वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 28 मई और 28 मई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको इंपोर्टेंट जो है स्टैटिक जीके मिलेगा एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है भारत किस देश से 4 हीरोन टीपी ड्रोन खरीदेगा? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। हीरोन टीपी ड्रोन ये किस देश के हैं? इजराइल के हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये अभी इंडिया लेने वाला है, लीज पर लेने वाला है और 4 ड्रोन लेने वाला, इस तरह के इंपॉर्टेंट याद रखना। अब ये जो है ना इंडियन आर्मी ले रही है इस बार, इंपोर्टेंट याद रखना, एयरफोर्स नहीं ले रही। पहली बार इंडियन आर्मी जो है कुछ इस तरह से जो है इंपोर्ट कर रही है और ये 4 हीरोन टीपी ड्रोन लीज पर ले गए इजराइल से। जिस तरह से हमने सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार को दी थी ना, उसी तरह से ये भी 4 हीरोन टीपी ड्रोन लेगा। एंड यहाँ पर इनको जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ लगती है, वहां पर लद्दाख में इनको जो है अगर बात की डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आजकल चाइना की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर इजराइल की बात की जाए, इजराइल आप सभी को पता है बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। कैपिटल क्या है? यरूशलेम है कैपिटल, लेकिन इंडिया एंड अदर वर्ल्ड के अनुसार कौन सी है? तेल अवीव यहाँ की कैपिटल है। ये दोनों सिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ की जो है करेंसी क्या है? तो इजरायली शेकेल जो है ये यहाँ की करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री है और रूवेल रेवलिन जो है ये इजराइल के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते इस तरह का होगा ये इजराइल का ड्रोन, आपको याद रखना है टीपी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर आप लोग देख सकते आर्टिकल भी देख पाएंगे द प्रिंट का, इंडियन आर्मी विल सून गेट 4 हीरोन टीपी ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम इजराइल, प्लान टू डिप्लॉय देम एट LAC पर जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। UAV है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर जो है बिना इंसान के होते हैं। तो यही इसी तरह का डिवाइस जो है व्हीकल जो है यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, एंड सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा? तो बलवीर सिंह सीनियर, इनका नाम आपको क्या याद रखना? 3 बार जो है इंडियन हॉकी टीम जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी, तो ये तीनों बार जो है टीम में शामिल थी। हालांकि इंडियन हॉकी ने जो है 8 बार जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। लास्ट टाइम 1980 में जीता था। उसके बाद हॉकी को जो है ओलंपिक खेल से ही हटा दिया गया था। वो सब आपको याद रखना है। बाकी 3 जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडियन हॉकी टीम की तरफ से। बलवीर सिंह सीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और 25 मई 2020 को इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि अभी इनको 1 साल हो चुका है इनकी डेथ को। तो इस मौके पर जो मोहाली में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, मोहाली जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर रखा गया है। अरुण जेटली स्टेडियम किसका है? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का हाल ही में चेंज किया था। ये सब जो स्टेडियम के नाम चेंज होता है ना, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट देख पाएंगे, यहाँ पर जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, हॉकी स्टेडियम रीनेम्ड आफ्टर बलवीर सिंह सीनियर टू मार्क हिज डेथ एनिवर्सरी। यहाँ पर जो है उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ये थे बलवीर सिंह, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में जो एनडी जैसी किस कंपनी के CEO बनेंगे? इंपॉर्टेंट है एनडी जैसी, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। ये किस कंपनी के CEO बनने वाले? ये बनने वाले अमेजोन के, एंड ये जुलाई महीने से जो है अपना कार्यकाल स्टार्ट कर देंगे। अभी कौन है? जेफ बेजोस हैं, जो अभी जो है जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद ये नहीं रहेंगे। तो एनडी जैसी जो है ये अमेजोन के नए CEO बनने वाले हैं। बाय द वे अमेजोन की अगर बात करें 1995 में जो स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो वॉशिंगटन DC में जो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे है वॉशिंगटन DC। US की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहां पर वर्ल्ड बैंक, IMF, इन तमाम सारे का हेडक्वार्टर है। एंड माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। ये सब तो मैंने आपको वॉशिंगटन के बारे में बता दिया एंड अमेजोन के बारे में बता दिया। फेसबुक के CEO कौन है? तो फेसबुक के CEO है मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर भी है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नाडेला। एंड गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOज, क्योंकि सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज को डेली देखिए एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया। तो यहाँ पर जो है
कर्नल पंजाब सिंह, ये इनका नाम था। और इन्होंने जो है भारत की ओर से किस युद्ध में हिस्सा लिया है, तो मैं आपको बता दूं 1971 वो जो वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश नाम का नया देश बना था, जो आज एग्जिस्टिंग करता है और बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं, इकोनॉमिक मामले में जो है इंडिया से भी आगे जो है टक्कर ले रहा है, और पाकिस्तान को तो बिल्कुल कंप्लीटली पीछे छोड़ा है। तो वो 1971 का जो वॉर हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस समय कर्नल पंजाब सिंह जो ना एज ए मेजर थे, एंड जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो है युद्ध में हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनको भी जो है अगर बात की जाए वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की शौर्य के क्षेत्र में, मतलब जो है सबसे बड़ा जो है अवार्ड कौन होता है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो होता है परम वीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, और उसके बाद होता है वीर चक्र, ठीक है ना। तो इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, कर्नल पंजाब सिंह 1971 वॉर हीरो डाइज ड्यू टू पोस्ट कोविड कंप्लायंस, यानी कि इनको कोविड हो चुका था, रिकवरी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर से जो है इनकी डेथ हो गई। अगर बात की कर्नल, हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग ये याद रखना है। इंग्लिश के एसएससी जैसे एग्जाम है, एयरफोर्स जैसे एग्जाम है, ये स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, COLONEL, ये होती है कर्नल की स्पेलिंग। तो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट याद रखना है, वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने अपने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए जो है किस मोबाइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक, पीस कीपर जो है ना, यूएन पीस कीपर, ये तो आपने जरूर से सुना होगा। अफ्रीका जैसे देश जहां पर लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती है, वहां पर जो है ऑफिशियल यूएनओ अपनी आर्मी भेजता है, उसमें जो है हर एक देश के सैनिक शामिल होते हैं, भारत के भी सैनिक शामिल है। और भारत जो है यूएन आर्मी में लगातार स्टार्टिंग से जो सपोर्टिंग में रहा है। तो यहाँ पर जो है जो यूएन आर्मी में भारतीय सैनिक है, उनके लिए जो है भारत ये अभी जो है ऐप लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा यूनाइट अवेयर। ये ऐप होगा जिनके बारे में जो है उन सैनिकों को और भी अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह मिल पाएगी। तो यूनाइट अवेयर जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए भारत सरकार लॉन्च करने वाली है। इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी यूएनएससी का अगर बात की जाए तो भारत यूएनएससी का मेंबर बना हुआ है। एक्चुअल में यूएनएससी में क्या होता है, 15 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। वैसे आप सभी को पता ही होगा। तो 5 होते हैं वीटो वाले देश जो कि चेंज नहीं होते, और 10 ऐसे देश होते हैं जो कि हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। तो भारत अभी जो है 21-22 के लिए इसका मेंबर बना हुआ है, 8वीं बार मेंबर बना है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अगस्त महीने में जो है भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है यूएनएससी की, ठीक है ना। तो वहां पर उस टाइम इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा, यूनाइट अवेयर। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये देख सकते हैं वियॉन का आर्टिकल है। वियॉन बाय द वे इंग्लिश न्यूज आउटलेट है इंडिया का। जयशंकर डिस्कस इंडियाज ऑगस्ट यूएनएससी प्रेसिडेंसी विद यूएन चीफ। यूएन चीफ कौन है, एंटोनियो गुटेरस जो है ना, ये यूएन चीफ है, और अगस्त में भारत करने वाला यूएनएससी की अध्यक्षता, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। बाकी अभी तक भारत को जो है इसमें स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। भारत लगातार कोशिश करता है, लेकिन अभी भी जो है चाइना जैसे देश इंडिया को एंटर नहीं करने दे रहे। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ये एस जयशंकर साहब हैं भारत के विदेश मंत्री। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है छठे क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जो किस राज्य से संबंधित आईएएस अधिकारी वीके पांडियन, तो वीके पांडियन का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इनको FIH अध्यक्ष पुरस्कार दिया गया है। अब ये FIH अध्यक्ष पुरस्कार क्या है, ये जो है हर साल दिया ही जाता है, जो है अच्छा काम करते हैं इस फील्ड में। अब FIH क्या है, तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक आईएएस अधिकारी को ये अवार्ड क्यों दिया है, वीके पांडियन जो है ना, ये ओडिशा के सीएम कौन है, अगर बात करें नवीन पटनायक, तो उनके जो है अगर बात करें चीफ सेक्रेटरी है। अब उनके चीफ सेक्रेटरी है, और 2018 में आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय जो है हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो उस दौरान इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, इसलिए वीके पांडियन को अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ओडिशा राज्य से संबंधित आईएएस अधिकारी है वीके पांडियन, जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर मिलेगी यहाँ की कैपिटल। नवीन पटनायक जो है ना, ये मुख्यमंत्री है। गणेशी लाल जो है राज्यपाल है। भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क याद रखना है। इसके अलावा चिल्का झील आपको याद रखना, ओडिशा में स्थित है, जो कि भारत की पहली रामसर साइट है। भारत में अभी कितनी रामसर साइट है, 42 रामसर साइट है। जो लेटेस्ट है वो लद्दाख वाली है, लेकिन फर्स्ट कौन सी थी, चिल्का झील थी। इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में, ईरान के रामसर में। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है 7वें क्वेश्चन की,
और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथर बुक्स वगैरह ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता ही है। तो मैं इन पे अलग से भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का ये क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में जो है किस प्रसिद्ध लेखिका की जो है आत्मकथाएं सच कहूं तो, ये जो है इनकी आत्मकथा है सच कहूं तो। और ये किसकी आत्मकथा है, सिंपल से क्वेश्चन बनता है। तो हिना गुप्ता जो है ना, ये हिना गुप्ता की ये जो है अगर बात की जाए आत्मकथा है, इन्होंने जो है पिछले साल अमेजिंग अयोध्या नाम से भी पुस्तक लिखी थी, वो भी याद रखना। अमेजिंग अयोध्या जो ना ये इन्हीं की पुस्तक थी। एंड अभी इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी आने वाली है सच कहूं तो याद रखना है नीना गुप्ता की। ये देख सकते हैं, इसका कवर पेज है सच कहूं तो बस यही था इस 7वें क्वेश्चन में, इतना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। अब स्मार्ट किचन योजना जो है ना, ये वुमेन्स को जो है किचन के अगर बात के मॉडर्न करने के लिए उनको जो है सस्ते दर पर जो है लोन दिया जाएगा। भाई साहब कुछ भी करने के लिए लोन किसी भी तरह से दिया जा सकता है। और ये अभी केरल सरकार ने शुरू किया है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यही आपको तो बस यही याद रखना है कि स्मार्ट किचन योजना जो है ना ये केरला राज्य से संबंधित है। बस इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। केरल के बारे में आपको सभी बातें याद रखनी है। रिसेंटली जो है यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, तो 140 से विधानसभा की सीट है। तो केरल विधानसभा में कितनी सीट है, 140 है, जिसमें अभी जो एलडीएफ है ना उसको मिली है 99 सीटें, ठीक है ना। तो 99 के साथ उन्होंने सरकार बनी है। पी विजयन फिर से जो है सीएम बन चुके हैं केरला के, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है ये राज्यपाल है केरला के प्रेजेंट टाइम में। एंड तिरुवनंतपुरम जो है ये है केरला की कैपिटल। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हमने पूरी डिटेल डिस्कशन की है। एग्जाम तक की जो वेबसाइट है वहां पर अपडेट का काम चल रहा है। एक दो दिन बाद जो है अपडेटेड वेबसाइट आपके सामने मिलेगी, जहां पर बहुत कुछ आपको जो है चेंज हुआ मिलेगा। तो मैं आपको जो है अगले वीडियो में बता दूंगा। अब एक हल्के सवाल का आंसर, तो यहाँ पर जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये की है इटली ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, इटली जो है इसने की है अभी G7 के अगर बात की G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है ना। अगले साल 21 में कहां पर होने वाला है, तो सॉरी अगले साल 2022 में कहां पर होने वाला है, इंडोनेशिया में होने वाला है। और 23 में अपने देश इंडिया में होने वाला, ठीक है ना। तो G20 की स्थापना याद रखना 1999 में हुई थी। आज का क्वेश्चन है सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने, इंपॉर्टेंट है। सीबीआई की फुल फॉर्म लिखिए, सीबीआई का हेडक्वार्टर लिखिए, एंड सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगता है एंड आप क्या डेली वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, इसका आंसर है यस या नो में जरूर से कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि किसी दिन वीडियो में 300 व्यू तो किसी दिन 100 व्यू पे अटक जाते हैं, और अगले दिन फिर से 300। तो ऐसे कौन वो 200 लोग हैं जो अल्टरनेटिव डे पे वीडियोस देखते हैं, पता नहीं वो किस इंटेंशन से देखते हैं। आप डेली देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।